आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख घटनाओं को। 1900 से 2000 ईस्वी के बीच का झारखंड का सबसे प्रमुख आदिवासी आंदोलन उलगुलान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के बीच हुआ था। 1885 से एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना की गई थी। 1902 में सरायकेला के संथालों का विद्रोह हुआ था। 1903 में 3 फरवरी को खूंटी के निकट ग्राम टकरा में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। 1907 में 14 नवंबर 1907 को पुरुलिया और रांची के बीच बंगाल नागपुर रेलवे की लाइन शुरू की गई थी। प्रमुख उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना भी 1907 में की गई थी। 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। टाटा स्टील ने अपना उत्पादन 1911 में शुरू कर दिया था, लेकिन ये पिग आयरन उत्पादन था। स्टील उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था। 1912 में ही एंग्लिक मिशन के जे बार्थोलोमन ने संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के छात्र थे। उन्होंने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ही आगे जाकर झारखंड पार्टी बनता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक संयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था। इसकी राजधानी अस्थायी रूप से रांची को बनाया गया था। 1914 में जतरा उरांव नामक आदिवासी युवक के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। प्रारंभ में यह समाज सुधार का आंदोलन था, लेकिन बाद में जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के अत्याचारों के विरोध में परिणत हो गया था। टाना लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के बीच लड़ाई के कारण छोटानागपुर में सभी जर्मन लूथरन चर्च के मिशनरियों को अहमदनगर के नजरबंदी शिविरों में भेज दिया गया था। 1915 में ही छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। 1916 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद रांची में नज़रबंद रहे थे। 1917 के दौरान 3 और 6 जून, 5 और 11 जुलाई और 22 सितंबर और 4 अक्टूबर को रांची प्रवास में महात्मा गांधी रहे थे। वे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट के साथ मिलने के लिए रांची के राजभवन में कई मुलाकातें की। 1917 में ही मयूरभंज में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। 1918 केंद्र सरकार द्वारा रांची के निकट मानसिक चिकित्सालय यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। 1918 में ही स्वामी योगानंद द्वारा रांची में योगदा मठ की स्थापना की गई थी। 1920 में छोटानागपुर उन्नति समाज का विस्तार हुआ और छोटानागपुर उन्नति समाज ने अपने मुखपत्र आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1921 में जमशेदपुर में टेल्को के अग्रदूत पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई थी। 1924 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची और छोटानागपुर संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। रांची के निकट कांके में मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना भी 1925 में की गई थी। रांची में भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना भी 1925 में की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन के रांची आगमन में जुएल लकड़ा के नेतृत्व में उन्नति समाज द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया था। 1928 में ही टिस्को अर्थात जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी चल रही हड़तालों को समाप्त करने के प्रयास में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर पहुंचे थे और कंपनी के साथ लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ
और हड़ताल समाप्त हो गया था। 1930 में किसान सभा की स्थापना ठेबले उरांव द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल थे। 1931 में सिंहभूम जिले में दुका हो के नेतृत्व, जो हरि बाबा के नाम से पुकारे जाते थे, उनके नेतृत्व में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रांची में गवर्नमेंट हाउस अर्थात राजभवन का निर्माण 7 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुआ था 1931 में। 1933 में इग्नेस बेग के नेतृत्व में छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। 1934 में छोटानागपुर संथाल परगना के अपने दौरे के दौरान 4 दिन रांची में गांधी जी ठहरे थे। 1935 में मानभूम और भूमिज लोगों के बीच भूमिज क्षत्रिय सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। 1936 बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग करके 1938 में उन्नति समाज, कैथोलिक सभा, किसान सभा और मुंडा सभा का एकीकरण हुआ और छोटानागपुर आदिवासी महासभा का गठन 30 मई 1938 को हुआ। रांची में आदिवासी महासभा की पहली आम सभा 31 मई को आयोजित की गई थी। 1939 आदिवासी महासभा का दूसरा सम्मेलन रांची में जयपाल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। 1939 में ही ठेबले उरांव के नेतृत्व में गैर ईसाई आदिवासियों के संगठन सनातन आदिवासी सभा का गठन किया गया था। जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से पटना में 1939 में मिला और अलग राज्य की मांग की थी। 5 जुलाई 1939 को दिसंबर 1939 में जयपाल सिंह के अनुरोध पर सुभाष चंद्र बोस ने रांची में आदिवासी सभा को संबोधित किया था और उन्हें पृथक्करण के मांग के बजाय कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी। 1940 19 से 20 मार्च के बीच रामगढ़ में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पूरा किया गया। वस्तुतः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बीजारोपण इसी अधिवेशन में हुआ था। इसी अवसर पर अधिवेशन स्थल के निकट सुभाष चंद्र बोस ने समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अविलंब संघर्ष छोड़ देने का आह्वान किया था। 1941 सुभाष चंद्र बोस महाशक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता की आंखों में धूल झोंक कर घर की नज़रबंदी से निकल भागने के बाद वेश बदलकर झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन से कालका ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। ये घटना 18 जनवरी 1941 की है। 1941 में ही पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया गया था। 1942 दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर को अपने कई साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों को लांघकर फरार हो गए। 1942 में ही आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना गुमला में की गई थी। 1946 बिहार सरकार ने रांची में रांची कॉलेज स्थापित किया था। वैसे रांची कॉलेज की स्थापना इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में 1926 में हुई थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शुरुआत 1946 में की गई थी। यही रांची कॉलेज आगे जाकर 2009 में ऑटोनॉमस हो गया। 1947 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वाधीनता दिवस पर रांची पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। 1947 से ही बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा रांची से साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। राधाकृष्ण इसके संपादक थे। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1949 को
जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1950 झारखंड पार्टी के स्थापना सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जयपाल सिंह ने कहा कि अब आदिवासियों और गैर आदिवासियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। 1950 में ही रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह द्वारा छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। 1952 विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी को 33 सीटें मिली। यह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा। 1952 रांची में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। 1953 विनोबा भावे की उपस्थिति में जमशेदपुर के निकट चांडिल में 5वां सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1953 में ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रांची के निकट विकास विद्यालय का उद्घाटन किया गया था 8 मार्च 1953 को। 1954 में बिहार सरकार द्वारा नेतरहाट में पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई थी। 1954 में ही पूर्वी कमान का मुख्यालय रांची से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। 1955 रांची के निकट मेसरा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। 1956 नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया था। 1956 में ही 1 नवंबर को राज्य पुनर्गठन आयोगों की सिफारिश के तहत मानभूम जिला को छोटानागपुर से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिलाया गया। 1957 छोटानागपुर के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की रांची में 27 जुलाई को स्थापना की गई। 1959 छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का स्वतंत्र पार्टी में विलय कर दिया गया। 1960 12 जुलाई को छोटानागपुर के प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 में की गई। मूरी रांची हटिया के बीच बड़ी रेल लाइन 1960 में शुरू हुई थी। हिंदुस्तान स्टील मुख्यालय का रांची से कार्यारंभ शुरू हुआ था 1960 में। रांची में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज आरंभ किया गया था 1960 में। 15 सितंबर 1960 को रांची में छोटानागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। 1963 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। विलय के विरोधियों ने लाला हरिहर नाथ शाहदेव को नई झारखंड पार्टी का अध्यक्ष बनाया। रांची के प्रथम नियमित साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन 14 अगस्त 1963 से शुरू हुआ था। जयपाल सिंह विलय के बाद में बिहार के सामुदायिक विकास मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। बिहार के प्रथम छोटानागपुरी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने पटना में अपने शपथ ग्रहण 1 अक्टूबर 1963 को किया था। 15 नवंबर 1963 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रांची में एचईसी के कारखानों का उद्घाटन किया गया था। 2 नवंबर 1964 में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल का रांची में उद्घाटन किया गया था। 9 जून 1965 में ललित कुजूर द्वारा रांची के बारी पार्क में बिरसा सेवा दल की स्थापना की घोषणा की गई। 1965 में ही रांची में संस्कृति विहार एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर की स्थापना की गई थी। 1967 28 दिसंबर 1967 को बागुन सुम्बरे की अध्यक्षता में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। 1967 में ही ललित कुजूर के नेतृत्व में बिरसा सेवा दल का आंदोलन आरंभ हुआ था। 1968 कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई। 1968 में ही 6 अप्रैल 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था।
1969 में छोटानागपुर एवं संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियमों में काफ़ी सुधार किया गया था और बिहार अधिसूचित क्षेत्र रेगुलेशन 1969 लागू किया गया था। 30 मई 1969 को झारखंड पार्टी के पुनर्जीवन के लिए जयपाल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आगे की घटनाओं के लिए आप दूसरे पार्ट का इंतजार कर सकते हैं।